पहले गाली दिए कि अखिलेश यादव को चाय पिला गुंडा बनता है, उसके बाद सीधा मारने लगी। निरीक्षण के दौरान चाय पत्ती में मिलावट की संभावना के क्रम में उन्होंने चाय पत्ती का नमूना लेके इसे जांच की भेजा है। कितना घटिया आदमी सरकार है बताओ। समझ लो आप, इस सरकार में यही होगा। क्या एक कप चाय पिलाना किसी की जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ला सकता है? क्या किसी बड़े नेता को चाय पिलाना अब जोखिम भरा हो सकता है? आखिर क्यों सुर्खियों में आने के बाद एक छोटे से चाय के दुकानदार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा? दोस्तों, फतेहपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चाय पिलाने के बाद चर्चा में आए एक छोटे से चाय के दुकानदार की कहानी अब डर और दबाव की दास्तान बनती जा रही है। पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, फिर दबंगों की मारपीट। क्या ये सब महज संयोग है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों एक आम परिवार को अपना घर गांव छोड़ने की नौबत आ गई? तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मामूली चाय बेचने वाले दुकानदार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चाय पिलाना मुसीबत का कारण बन गया और अब उस चाय वाले पर और उसके परिवार पर संकट गहराता जा रहा है। बता दें कि 20 फरवरी को अखिलेश यादव का काफिला बहेरा पुलिस चौकी चौराहे के पास रुका था, जहां उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय पी थी और इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद चाय वाला शेषमणि यादव और उनका बेटा आर्यन चर्चा में आ गए। इसके बाद ये चर्चा जल्द ही परेशानी में बदल गई और उसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम उस चाय वाले की दुकान पर पहुंची, जिसके बाद चाय और दूध के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए। अभी मामला शांत नहीं हुआ था कि दुकान पर एक और विवाद खड़ा हो गया। चाय वाले के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसमें वो घायल हो गया और उसे धमकियां भी मिलने लगी, जिससे पूरा परिवार दहशत में आ गया। आर्यन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह दुकान बंद कर गांव छोड़ने को मजबूर है और उसने सुरक्षा की मांग भी की। साथ ही मीडिया को बताया, लगातार आप सुर्खियों में चल रहे हैं कि अखिलेश यादव को आपने चाय पिलाई है और लगातार सोशल मीडिया भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आपने भी आरोप लगाया कि तुम्हें परेशान किया जा रहा है फूड विभाग की ओर से। क्या था पूरा मामला? जी, अभी 5-6 दिन पहले एक फूड इंस्पेक्टर अंकल आए हुए थे, जिनका नाम धीरज दीक्षित था। उन्होंने हमारी शॉप पे जाके हमसे बोला आप अपना लाइसेंस दिखाइए। हमने अपना लाइसेंस दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप अखिलेश यादव को चाय पिला गुंडा बनते हो, आपकी दुकान सीज करने आए। मैंने कहा अंकल हमारा अपराध क्या? तो बोले आप चाय पिलाए, बहुत बड़ा अपराध है। उसके बाद जैसे ही कैमरा चालू किया वीडियो बनाने के लिए, तो ये नहीं बोले, चुप हो गए। उसके बाद कह रहे हैं तुम एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, इसका कोई प्लान वो नहीं है, अलाउ नहीं है कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाएं, आपकी दुकान सीज की जाएगी। उसके बाद उन्होंने चाय का सैंपल लिया और सैंपल सील भी नहीं किया, सिंपल लेके चले गए। उसके बाद कल ये मामला 10:30 बजे का है, दिन 10:30 बजे का है। कुछ लोग आरजत तक के लोग जाते हैं, जो कि वहाँ मेरी दुकान जाते हैं, चाय लेते हैं। 15-16 लोग थे। चाय लेने के बाद वो चाय पी के चल दिए। तो मैंने उनसे पैसा मांगा तो वो सीधा मारने लगे। पहले गाली दिए कि अखिलेश यादव को चाय पिला गुंडा बनता है, उसके बाद सीधा मारने लगी और मुझे भी मारा, मेरे माता पिता और भाई बहन सबको मारा और मेरी दुकान का पूरा तोड़ फोड़ कर दिया उन लोगों ने। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्या इस पर आप क्या कहना है? जब से यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी ने मेरी दुकान पे चाय पिया है, तब से प्रॉब्लम आ रहा है। इसके पहले मेरी दुकान 35 साल से आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अभी 2 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। मारपीट के मामले में आपने तहरीर दी है, तो उस पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई? अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं इस मामले में। हमने अपने पास के नजदीकी थाने में कंप्लेन की है, जिसमें एसएचओ महोदय ने कहा है, पूरा विश्वास दिलाया हमें कि कार्रवाई होगी। अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं कार्रवाई हुई या नहीं। सोशल मीडिया में आपके द्वारा एक पोस्ट डाली गई है, क्या था वो पूरा पोस्ट का? जी, मैंने एक पोस्ट डाला है कि मैं अपना घर परिवार दुकान सब छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये सच है कि मैं और मेरा परिवार हम लोग सब छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत पीड़ित हैं। हमें लोग आए दिन परेशान करते हैं, कभी हमारे साथ मारपीट, तो कभी अधिकारी हमारा सिंपल भरते हैं, तो कभी हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। और जो लोग कल हमको मारे हैं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुकदमा आप वापस नहीं लोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे और SC/ST या फिर तमाम तरह की धारा 376 जैसी धारा लगवा के तुम्हें अंदर करवाएंगे। क्या चाहते हो? मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ
कि अब मेरी पूरी हेल्प हो। मैं बहुत छोटी फैमिली से हूँ और बहुत परेशान किया जा रहा है। और बाकी मैं आया हूँ अपने जिले के कप्तान साहब के पास और इस जिला अधिकारी महोदय के पास। मुझे उन पर भी पूर्ण विश्वास है कि मेरी पूरी सुनी जाएगी, मेरी पूरी मदद होगी। बताते चले कि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये चाय की दुकान काफी पुरानी है और काफी मशहूर है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को चाय पिलाना बवाले जान बन गया। और वो खाद्य सुरक्षा विभाग जो सिर्फ होली दिवाली पर ही नजर आता है, अचानक चाय की दुकान पर क्यों पहुंचा? तो चलिए खाद्य सुरक्षा विभाग की भी सुन लीजिए कि उसने क्या कहा, वरना लोग यूपी 76 न्यूज पर भी उंगली उठाने लगेंगे कि वो भी समाजवादी है। तो आइए सुनते हैं कि इस मामले पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने क्या कहा। जी, एक चाय की दुकान में सैंपल लिया गया। आरोप यह है कि उसने अखिलेश यादव को जो है चाय पिलाई, जिसके बाद उसकी दुकान को जो है सैंपल लिया गया और उसे परेशान किया जा रहा है विभाग के द्वारा। नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, ये निराधार है, क्योंकि हमारे यहाँ का IGRS के तहत जो है ये शिकायत उस दुकान की आई हुई थी, जिसके क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित जो है मौके पर 15 तारीख को गए थे। 12:30 में उन्होंने उस दुकान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान चाय पत्ती में मिलावट की संभावना के क्रम में उन्होंने चाय पत्ती का नमूना लेके इसे जांच के भेजा है और बाकी उसने मौके पर अपना खाद्य पंजीकरण दिखाया, वो वैध लाइसेंसी है और अभी उसका पंजीकरण 10/7/28 तक वैध है। उस दिनांक में कितनी दुकानों का निरीक्षण किया गया? उस दिनांक में इनके द्वारा और भी जगहों पर कई निरीक्षण किए गए हैं। उस चौराहे पे तो एक ही निरीक्षण किया। दुकान सीज करने की भी बात नहीं, हमारे यहाँ सीज करने की कोई वो प्राविधान नहीं है। खाद्य पदार्थ का हम नमूना लेते हैं, नमूने में अगर कहीं गड़बड़ी होती है तब माल को सीज। कौन शिकायत करता था और किस चीज की शिकायत? शिकायतकर्ता अहमद करके है, अहमद पुत्र रईस करके है। क्या कहना था उनका शिकायत में? शिकायत यही तक चाय पत्ती में मिलावट होती है, इसलिए जो है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है सिल्वर का भगोना था जो है। नहीं, ऐसी शिकायत नहीं मिली थी। ये शिकायत चाय पत्ती की ही थी कि चाय पत्ती में कुछ मिलाया जाता है। इस क्रम में वो जांच के लिए ठीक है। दोस्तों, अखिलेश यादव को चाय पिलाने वाले दुकानदार पर भारी मुसीबत आन पड़ी है। एक तरफ खाद्य विभाग की टीम की कार्रवाई तो दूसरी तरफ चाय वाले के साथ मारपीट की घटना। इन सबके बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये महज संयोग है या फिर किसी तरह का दबाव। फिलहाल चाय वाले को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ अपने पार्टी कार्यालय पर बुलाया और फिर जो हुआ वो देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं सपा मुखिया ने क्या कहा। जो उस पे बीता है चाय वाले पर, ये समाजवादी चाय वाला है। इसकी चाय अच्छी है, भाजपाइयों की चाय बेकार है, कड़वी है, उनका दूध घटिया है। मैं अपने नौजवान से कहूंगा कि आए और अपनी बात बताए कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। यहाँ आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ बेटा, इधर। अरे छोड़ो, अभी रुक जाओ, पहले से बात हुआ हम लोग। बीते दिने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हुसैनगंज विधानसभा से गुजर रहे थे, तो मैंने अध्यक्ष जी को चाय पिला दिया। उसके बाद से बराबर हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही, कभी हमारे ऊपर मारपीट करवाई जा रही, तो कभी हमारे फूड इंस्पेक्टर आके हमारी दुकान सीज कर रहे हैं, तो कभी चाय का सैंपल ले रहे हैं और कभी ये बोल रहे हैं कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, ये अलाउ नहीं है। ऐसा करके हमें आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, जो कि कुछ लोग आकर डायरेक्ट हमला करने लगे, हम पे मारने लगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिए कि आप उनको चाय पिलाए हो, नेता बनते हो, तुमको चाय दुकान नहीं रखने देंगे। मारपीट किया। उसके बाद हमने कंप्लेन की, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कंप्लेन में 2 धाराएं भी हटा दी गई, जो धाराएं लगी थी वो धाराएं भी हटा दी गई और जान से मारने की धमकी है हमको कि आपको जान से मारा जाएगा। आज नहीं 10 साल बाद जिनके द्वारा यह घटना हुई है, उन्होंने कुछ साल पहले एक पुलिस वाले थे, उनको भी चौराहे पे मारा था। तो उन्होंने कहा कि तुम पुलिस से बढ़ के नहीं हो, तुमको भी मारेंगे, अगर तुम कहीं भी मिल गए गोली मारेंगे या कार के सामने आ गए तो चढ़ा देंगे। अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम आर्यन यादव है। कब जाओगे चाय पीने? नहीं, दुकान सीज कर रही, बताओ क्या राज है, बताइए। हैं? कितना घटिया आदमी सरकार है, बताओ। और क्या बता रहे थे कि एसडीएम ने क्या दिया? आईफोन। एसडीएम ने आईफोन दिया था, हैं? हाँ बताइए। हैं?
आज फोन के लिए दाप में स्टोर स्पेशली खोला गया था कि राशि शर्मा जाके पहले खरीदेंगी फिर पीएम को देंगी। शर्मा की बात पहले इस नौजवान की बात हो नेता है, बताओ हमला करवाया कौन सा नेता है, नाम बताओ उसका। डरने को कोई नाम बताओ बेटा, कुछ नहीं है, डरा क्यों रहे हो? नहीं ऐसे नहीं बताओ, मैं बोला तुम मत बोलो, मैं बताता हूँ। नहीं मैं बता देता हूँ। कोई नाम है धुन्नी सिंह, है कछुआ का व्यापार था। हाँ वो गंगा का किनारा है ना, और शराब का भी काम हुआ है, नाव से ढोई जाती हैं। अच्छा मोरंग माफिया भी है, बस समझ लो आप, इस सरकार में यही होगा। देखिए पीडीए समाज के साथ यही व्यवहार करेंगे लोग, सामंती लोग, वर्चस्ववादी लोग, उनका व्यवहार करने का तरीका यही है। और जब उन्होंने पूजनीय शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा, सोचिए उनके साथ क्या व्यवहार किया था इसी तरह के वर्चस्ववादी लोगों ने। और इन सबको ताकत कौन देख रहा है? सरकार दे रही, सरकार।